नमस्कार, मैं राजीव कुमार विजन बिहार से। लालू नीतीश पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का ताबड़तोड़ हमला। आज तक आपने ऐसा नहीं देखा होगा। विपक्ष एकता के खिलाफ 12 जून को बीजेपी करेगी पटना में बड़ा आंदोलन। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा बोले, कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ जाने वाले लालू नीतीश को याद दिलाएंगे आपातकालीन। आपने इतना हमलावर विजय कुमार सिन्हा जी को कभी नहीं देखा होगा और वो साफ साफ बता रहे हैं कि जो विपक्षी एकता का जो मीटिंग है 12 जून को, जिसमें कि बिहार की 7 पार्टियां हैं, ममता बनर्जी आ रही हैं और जितने भी विपक्ष के नेता गोलबंद हुए हैं वो सारे 12 तारीख को पटना में आएंगे। इसको लेकर बीजेपी बड़ा धरना देने के लिए तैयार है और उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि जो लालू जी और नीतीश जी कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गए हैं, ऐसा वो होने नहीं देंगे। धन्यवाद। छोड़ जाते हैं विजय कुमार सिन्हा जी के वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो से कोई शिकायत है तो कमेंट बॉक्स में भी मैसेज करें। धन्यवाद। 12 तारीख को ये भ्रष्टाचारियों का सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहते हैं। तमाम भ्रष्टाचारियों को लोकनायक के पवित्र धरती पर उनकी बैठक का हम लोग विरोध करेंगे। जेपी निवास से लेकर पटना तक आंदोलन शुरू होगा। आपका संकल्प पूरा नहीं होने देगा। भारतीय जनता पार्टी लोकनायक जयप्रकाश नारायण के उस अधूरे सपने को बिहार की धरती से नए शंखनाद के साथ शुरू करेगा। अपराध और भ्रष्टाचार से बिहार त्राहिमाम कर रही है। हाथ उठाकर आपने शपथ लिया था कि हम जाति विहीन समाज बनाएंगे। श्रीमान लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार और ललन बाबू जैसे लोग भी स्पष्ट करें कि हम कांग्रेस के गोद में बैठ गए, कांग्रेस के साथ गलबहियां कर लिए, भ्रष्टाचार से समझौता कर लिए। अब जेपी सेनानी हम नहीं रहे। जेपी सेनानी का पेंशन बंद करे सरकार। बड़ा जन आंदोलन 11 तारीख और 12 तारीख को हम लोग करेंगे। इन भ्रष्टाचारियों को कतई स्वीकार नहीं करेंगे। श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी, जो जन्म लिया है मरना तय है, जो आया है जो जाना तय है। आप जो सोच लिए हैं कि 33 बरस से बड़े भाई छोटे भाई सत्ता के अंदर बैठकर जो मनमानी कर लिए, जो जमींदारी चला लिए, अब जमींदारी नहीं चलेगा। जब विपक्षियों में हाहाकार मचे तो समझ लो कि नेतृत्व ईमानदार और चरित्रवान है। आज पूरे देश के विपक्षी डरे सहमे हुए हैं कि 12 जून इसी दिन आपातकाल लगा था। इसी दिन कांग्रेस के एक बड़े लीडर का सदस्यता चली गई थी देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की। और 12 जून को लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने भी आह्वान किया था कि भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनेगा, तानाशाही हिटलरशाही नहीं चलेगी। जब उनकी सदस्यता गई थी ये नारा पूरे पटना में गूंजा था। और मैं बता दूं कि 12 तारीख को ये भ्रष्टाचारियों का सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहते हैं। तमाम भ्रष्टाचारियों को लोकनायक के पवित्र धरती पर उनकी बैठक का हम लोग विरोध करेंगे। जेपी निवास से लेकर पटना तक पूरे वातावरण में भ्रष्टाचार मुक्त बिहार का आंदोलन शुरू होगा। इस धरती को इन भ्रष्टाचारियों का जो परिवारवाद वंशवाद से अकुत संपत्ति कमाया है और इस बिहार को भ्रष्टाचारियों का चारागाह बनाना चाहता है, ये कतई नहीं होने देंगे। इसके विरोध में आंदोलन शुरू होगा। आंदोलन का स्वरूप आपको बताया जाएगा। अपराध और भ्रष्टाचार से बिहार त्राहिमाम कर रही है, लेकिन ये सरकार बिहार को भ्रष्टाचारियों का चारागाह बनाकर तमाम भ्रष्टाचारियों का शरण स्थली बिहार को बनाना चाहती है। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण की ये धरती है, जो धरती भ्रष्टाचार के विरुद्ध में
आंदोलन शुरू किया था, देश में बदलाव हुआ था, कांग्रेस मुक्त भारत का आह्वान हुआ था। आज दुर्भाग्य है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के शिष्य श्रीमान लालू प्रसाद यादव और माननीय नीतीश कुमार जी, आपने उनके आवास में शपथ लिया था। भूल गए उस शपथ को? हाथ उठाकर आपने शपथ लिया था कि हम जाति विहीन समाज बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाएंगे। आपने जाति उन्माद पैदा करने के लिए जातीय जहर के लहर के कहर से जातीय नरसंहार करवाए, जातीय उन्माद पैदा करके समाज को लड़ाने का काम किए और भ्रष्टाचारियों के गोद में बैठकर उस कांग्रेस को लगभग 50 वर्ष अर्धशतक के बाद फिर से भ्रष्टाचार युक्त भारत बनाने का आपका संकल्प पूरा नहीं होने देगा। भारतीय जनता पार्टी लोकनायक जयप्रकाश नारायण के उस अधूरे सपने को बिहार की धरती से नए शंखनाद के साथ शुरू करेगा और आपसे बड़े भाई छोटे भाई भ्रष्टाचारियों का कांग्रेस की गोद में जो बैठे हैं उनसे मुक्ति का बिहार से शुरुआत होगी और ये आह्वान पूरे देश तक चलेगी। इनके इस गंदे विचारों को, इनके इस मानसिकता को, जो कांग्रेस मुक्त भारत का, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के सपना को चकनाचूर करके आज जेपी पेंशन लेने वाले लोग पहले इस्तीफा दे। राजद जदयू के जो भी लोग उस दल के अंदर हैं, उनके नेता हैं, मुझे तो जहां तक कुछ लोग बताया है कि श्रीमान लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार और ललन बाबू जैसे लोग भी या और कौन कौन लोग हैं स्पष्ट करे कि हम कांग्रेस के गोद में बैठ गए, कांग्रेस के साथ गलबहियां कर लिए, भ्रष्टाचार से समझौता कर लिए, अब जेपी सेनानी हम नहीं रहे, जेपी सेनानी का पेंशन बंद करे सरकार। ऐसे लोगों को पेंशन लेने का अब कोई अधिकार नहीं है और खुलकर ये आह्वान अब शुरू होगा। बिहार के गांव तक अपराध भ्रष्टाचार के विरोध में एक जन आंदोलन शुरू होगी। आज इनके भ्रष्टाचार और अपराध के कारण बिहार में निवेशक नहीं आ रहे, जो निवेशक थे उसका पलायन हो रहा है। निवेशक जब आते हैं रोजगार का अवसर बढ़ता है, बेरोजगारी घटता है। आज बेरोजगारों की संख्या बिहार में बढ़ रही है। रोजगार के अवसर को ये खत्म कर रहे हैं। नौजवान मित्रों को बेरोजगारी के पंक्ति में बिहार सरकार खड़ा कर रही है। बिहार का नौजवान दूसरे राज्य में जाकर रोजगार के चक्कर में कभी अपमानित होता है, इसका शोषण दोहन होता है। सरकार की ठोस नीति नहीं रहने के कारण बिहारियों को सम्मान के साथ अपने रोजगार और स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ाने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। इसलिए इनको बेरोजगारी के मामले में, भ्रष्टाचार और अपराध को लेकर के बिहार के अंदर एक बड़ा जन आंदोलन शुरू होगा। 11 तारीख और 12 तारीख को पटना के अंदर खुल करके इन भ्रष्टाचारियों के विरोध में पूरे पटना और बिहार के अंदर जन आंदोलन होगा। पूरी पार्टी की ओर से तय की जाएगी और बड़ा जन आंदोलन 11 तारीख और 12 तारीख को हम लोग करेंगे। इन भ्रष्टाचारियों को कतई स्वीकार नहीं करेंगे। परिवारवाद, वंशवाद के कारण जो अकुत संपत्ति कमाया है, उस भ्रष्टाचारियों को लोकनायक के धरती को अपवित्र नहीं होने देंगे। उनके भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन आंदोलन होगा और फिर से बिहार से अपराध, भ्रष्टाचार, तानाशाही, हिटलरशाही, सामंतशाही प्रवृत्ति जो सत्ता में आकर के चला रहे हैं वो कतई स्वीकार नहीं है, उसका विरोध किया जाएगा। बनाएंगे प्रोग्राम और वो प्रोग्राम निश्चित तौर पर इन भ्रष्टाचारियों को, जैसे 75 में आपातकाल के विरोध अघोषित बिहार में ये आपातकाल लगाए हुए हैं माननीय नीतीश कुमार जी और श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी। जो जन्म लिया है मरना तय है, जो आया है जो जाना तय है। आप जो सोच लिए हैं कि 33 बरस से बड़े भाई छोटे भाई सत्ता के अंदर बैठकर जो मनमानी कर लिए, जो जमींदारी चला लिए, अब जमींदारी नहीं चलेगा। बिहार के हर राजनीतिक कार्यकर्ता, बंधुआ, मजदूर नहीं रहेगा। ये लोकतंत्र की जननी की धरती है, यहाँ से फिर से एक बार शंखनाद होगा। चाणक्य साफ शब्दों में कहे थे कि जब विपक्षियों में हाहाकार मचे तो समझ लो कि नेतृत्व ईमानदार और चरित्रवान है।
आज पूरे देश के विपक्षी डरे सहमे हुए हैं, भ्रष्टाचार के आगोश में पूरी तरह से फंसे हुए हैं और इन भ्रष्टाचारियों की जामात बिहार के धरती से संदेश जाएगा। इनके विरोध पहले भी ये विरोध में रहे हैं। बिहार की जनता और देश की जनता इन भ्रष्टाचारियों को जवाब देगी। 21वीं सदी का भारत 2/3 नौजवानों के भविष्य को तय करेगा। 2/3 नौजवान राष्ट्रवाद के ईमानदार चरित्रवान नेतृत्व के साथ चलेगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के साथ चलेगा, या भ्रष्टाचार युक्त भारत बनाने वाले कई सत्ता के लोलुप्त नेतृत्व के साथ चलेगा। ये निर्णय उसी दिन से शुरू होगी।